हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 7। ये सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आने वाले जितने भी पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं और अगले 2 से 3 महीने में जितने भी आप एग्ज़ाम्स दोगे जिसमें करंट अफेयर्स आएंगे, चाहे वो PSSB का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके 2 से 3 पार्ट और रहेंगे, वो भी मैं कुछ अगले 2-3 दिनों के अंदर कोशिश करूँगा उन्हें कंप्लीट करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन फॉलो मी हेयर। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी इसको लेके, फीफा को लेके, और हमारे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उसको लेके फीफा ने इस पर बैन लगाया था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर, रिगार्डिंग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो बैन को वापस ले लिया गया, और जब बैन लगा हुआ था तब ये भी एक आशंका जताई जा रही थी कि शायद इंडिया से इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने का जो राइट है वो छीन लिया जाए। बट अब ये फाइनली डिसाइडेड है कि इंडिया इस अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। क्लियर? Next question. Recently, India successfully conducted the night trial of nuclear capable short range ballistic missile Prithvi 2. This is which kind of missile? Prithvi 2, it is a kind of surface to surface missile. Important है, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं। PPSC में इन्हीं मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, तो आप लोगों ने वो भी याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन. India's first private train under the Bharat Gaurav scheme has been flagged off from which place? The right answer for this question is Coimbatore. भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन अंडर द भारत गौरव स्कीम कहाँ से स्टार्ट करी गई है? ये कोयम्बतौर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज विटनेस द शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमीज इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन दिस इंडेक्स? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो एशियन इकोनॉमीज है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 37। पहले 43 था, अब इंडिया ने इंप्रूव किया और हम कौन से नंबर पर आ चुके हैं? 37। ठीक है, क्लियर होगा सबको? ओके. एज पार्ट ऑफ I2U2 इनिशिएटिव्स विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज विल होल्ड इट्स फर्स्ट वर्चुअल समिट इन जुलाई 2022? यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये समिट हो चुकी है। इसको जो है 4 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, I2U2, दैट इज इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन। और यही कंट्रीज जो हैं, आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, एक ग्रुप है मिडल ईस्ट क्वाड। ये क्वेश्चन भी आया था रिसेंट, आई गेस उत्तराखंड के PCS के एग्जाम में ये पूछा गया था। मिडल ईस्ट क्वाड में भी ये 4 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो वो कौन कौन सी है? जापान, एक हो गया इंडिया, USA, और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये चारों इस क्वाड ग्रुप का पार्ट है, और ये चारों मिलकर एक एक्सरसाइज भी करती हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड अ सेफ एंड अफोर्डेबल ई-पेमेंट ऑप्शन इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. विच विलेज इन लद्दाख इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैनले, ऑप्शन बी. ठीक है, लद्दाख में आपको मिलेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है? हेमीज नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। क्लियर? ओके. इंडिया फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत कॉल्ड बालिका पंचायत वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट? बालिका पंचायत। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हो सकता है आपको लगे कि नहीं बालिका है तो इस तरीके की चीज़ें राजस्थान से हमें सुनने को मिली है, तो नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात है। ठीक है, गुजरात में गुजरात होस्ट कर रहा है 36th नेशनल गेम्स को भी। ठीक है, गुजरात इज होस्टिंग 36th नेशनल गेम्स। ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट डिड द यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ 6-lane हाईवे मेड अप ऑफ स्टील स्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात. ओके. Which country leads in terms of the number of warheads as per the SIPRI yearbook 2022? Very important news. Warheads सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास है अकॉर्डिंग टू द SIPRI yearbook 2022?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रशिया। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में इस ये जो ईयर बुक आई है सिप्री के द्वारा, इसमें भारत का रैंक कितना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियरली 4 years आफ्टर चाइना विड्रू फ्रॉम इट, दिस प्रोजेक्ट इज इन विच कंट्री? ये भारत की एक नेबरिंग कंट्री है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं? एक तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और साथ में और कौन सी कंट्री होगी? सिक्किम होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन माइंडेड, ये पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hamad International Airport has been named the world's best airport for the second year running. This airport is situated in which country? The right answer for this question is Qatar. कतर इस साल जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 का, उसको भी होस्ट कर रहा है कतर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज फॉर द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन फॉर द ईयर 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज पीएम ई विद्या स्कीम। क्लियर? या पढ़ सकते हो पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद उदित सर पे मिल जाएगी। साइंटिस्ट हैव कॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिकॉर्ड फ्रेश वाटर फिश इन द मेकोंग रिवर ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिश? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, जायंट स्ट्रिंगरे, जायंट स्ट्रिंगरे। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आफ्टर रिसाइकलिंग 75 टन्स ऑफ गोल्ड इन 2021 एज पर द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? ठीक है, रिसाइकल गोल्ड की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो इंडिया का रैंक कितना है? 4th। और अगर नंबर 1 पे पूछते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चाइना होगा। Recently, which country has launched its first domestically built space rocket Nuri in a second attempt? नूरी नाम से आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है ये कोई है ना किसी मिडिल ईस्ट कंट्री वगैरह ने किया हो या किसी इस्लामिक कंट्री ने किया हो, नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? साउथ कोरिया, बी। ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, बेंगलुरु। Which country is organizing the Indo-Pacific Endeavour exercise in October 2022 of which India is a participant? इंडिया इसमें एक पार्टिसिपेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक और एक्सरसाइज होस्ट करी है, उसका नाम क्या है? पिच ब्लैक, जिसमें भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, इसके अलावा एक चीज और आप लोगों ने यहाँ पे याद रख लेनी है, एक और एक्सरसाइज है उदार शक्ति। उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट किया मलेशिया ने, जिसमें भारत की जो एयरफोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 बाय कॉर्सिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68। ये आप देख सकते हो, बाकी टॉप 3 कंट्रीज स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड इंडोनेशिया। विच स्टेट सेलिब्रेट द साओ जाओ फेस्टिवल? साओ जाओ फेस्टिवल किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा। गोवा की जो कोस्टल बाउंड्री है ना, गोवा की जो कोस्टल बाउंड्री है वो भारत में सबसे, अगर हम लेंथ वाइज देखें तो सबसे कम है। क्लियर? ओके, अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन विच अदर कंट्री हैव रिसीव्ड द कोविटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस? यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस एक तो यूक्रेन को मिला और इसके अलावा एक और कंट्री है, उसका नाम क्या है? मोल्डोवा। कौन सी कंट्री? मोल्डोवा। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स आते हैं आज के टाइम पे? देयर आर टोटल 27 मेंबर इन द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट इज इन न्यूज दीज डेज, इट इज इन विच कंट्री? पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर आपसे पूछते हैं नेशनल गेम कौन सी है, तो बांग्लादेश की नेशनल गेम है कबड्डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? सीईओ कौन बनाए गए नीति आयोग के? परमेश्वरम अय्यर। और अगर आपसे पूछते हैं वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये आप याद रखोगे श्री सुमन बेरी। ये कौन है? वाइस चेयरमैन। ओके, विच स्टेट वन देयर मेड रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी जीतने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। आई रिपीट, मध्य प्रदेश। और मैक्सिमम टाइम किसने जीती है रणजी ट्रॉफी?
मुंबई ने मैक्सिमम टाइम जीती है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम जुलजीना इनटू द स्पेस? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईरान। आई रिपीट, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईरान। Which state will soon become the first state to have a region specific red list of birds, वो भी रीजन स्पेसिफिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जहां पर काफी ज्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इट इज केरला। ठीक है, ओके। वेयर इज द 2022 यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में काफी था ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पोर्चुगल। Capstone mission is in news these days. This mission is related to which agency? The right answer for this question is, guys, NASA. For which award the personalities S.M. Krishna, Narayan Murthy and Prakash Padukone are recently selected? The right answer for this question is Kempagoda International Award. Kempagoda नाम से आपको एक एयरपोर्ट में मिलेगा, कहाँ पर? बैंगलोर में। क्लियर? ओके। Who has been recently named as a new chairman of CBDT, that is Central Board of Direct Taxes? ये डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नितिन गुप्ता। Who has been reappointed as the chief of RAW, that is Research and Analysis Wing? इसके नए चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? समंत कुमार गोयल। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, आपकी नॉलेज टेस्ट हुई हो। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो वेरी थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कंटेंट के लिए मेरे को ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। दिस इज़ उदित साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।